नारेबाजी कर रहे हैं। आप नारेबाजी को सुन सकते हैं, यहाँ नारेबाजी शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ मेयर बात कर रही है, निगम सचिव है उनके साथ, और जो मार्शल्स है वो अंदर है, पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है, बैलेट बॉक्स जो है वो लाया गया है। और मेयर जो है लगातार शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लेकिन आगे की कार्रवाई से पहले कुछ अनाउंस कर रही है। जरा सुनिए। कंसल्ट किया था और उनके हिसाब से मोबाइल फोन वोटिंग में बैन नहीं होते, बेशर्ते साइलेंट होने चाहिए। तो आप उसका मुद्दा बिल्कुल नहीं साइड, आप उसका मुद्दा नहीं उठाएंगे। वोटिंग को शुरू करिए, प्रक्रिया को शुरू करिए, वार्ड वाइज नाम को बुलाइए ताकि वोटिंग की कार्रवाई शुरू हो। तो देखिए, एक बात तो साफ हो गई, शैली ओबराय ने साफ कर दिया कि मोबाइल बैन की प्रक्रिया नहीं होगी। वकीलों से बातचीत की गई है, लेकिन मोबाइल को साइलेंट रखा जाएगा, ये कहा जा रहा है। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी के जो काउंसलर हैं वो निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए, ये देखिए एक बार फिर शायद हंगामा हो सकता है, नारेबाजी हो सकती है, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी की जा रही। देखिए, बोलिए सर, बोलिए। वार्ड नंबर 56 सुश्री रेखा गुप्ता। वार्ड 56 रेखा गुप्ता जी, आइए और अपना वोट डालिए। रेखा गुप्ता जी, तो बीजेपी के जो काउंसलर है देखिए, वो वेल के सामने आकर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का। और एक एक करके तमाम बीजेपी के काउंसलर्स हैं वो उठते हुए बिल्कुल वेल के सामने आ पहुंचे हैं और वहां पर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शैली ओबराय खुद ही अनाउंस कर रही हैं जिनको वोट कास्ट करना है उनके लिए, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। बर्बाद ना करिए, वोटिंग को होने दीजिए। आप अमित नागपाल हैं? स्टेज पर कोई नहीं आएगा। पहले भी जो नुकसान हुआ है, अभी तक तोड़फोड़ हुई है, वीडियो फुटेज। देखिए, बैलेट पेपर फेंका गया है, बैलेट पेपर फेंका गया। देखिए एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है, हंगामा शुरू हो गया है। देखिए, और बीजेपी के जो काउंसलर हैं उन्होंने वोट कास्ट करने के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बैलेट पेपर उठाकर फेंक दिया। उसके बाद उनको ऊपर मंच से नीचे किया गया। अब नारेबाजी शुरू हो गई है, हंगामा शुरू हो गया है। बीजेपी के जो काउंसलर है देखिए, ये तमाम लोग इस बात को लेकर बीजेपी के काउंसलर जो ये कह रहे हैं कि वोट पड़ेगी, लेकिन एक से, क्योंकि वोट 56 तक कास्ट हो चुके हैं। लेकिन शैली ओबराय ने साफ कर दिया कि मोबाइल को बैन नहीं किया जा सकता, बशर्ते मोबाइल को साइलेंट रखा जाए। लेकिन बीजेपी के जो पार्षद हैं वो इस बात पर अड़े हैं कि वोट एक से ही पड़ने शुरू होने चाहिए, और नारेबाजी भी यही की जा रही है कि वोट पड़ेगी एक से। शैली ओबराय ऊपर बैठी हुई हैं, निगम सचिव बैठे हुए हैं, आयुक्त बैठे हुए हैं। वोटिंग के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन वोट कास्ट करने जिन्हें बुलाया गया उन्होंने बैलेट पेपर को फेंक दिया है। वीडियो फुटेज में हम देखेंगे, वो खर्चा वही भरेगा और सदन को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित किया जाएगा। देखिए, सदन को 1 घंटे के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। देखिए, हो यही रहा है कि सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है, और बीजेपी के जो काउंसलर हंगामा कर रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। सॉल्यूशन इस बात को लेकर, मोबाइल को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, लेकिन वो विवाद अब भी वैसे बना हुआ है। शैली ओबराय जो मेयर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा
अपने वकीलों से बातचीत की है और इस वोटिंग प्रोसेस में बैन नहीं किया जा सकता है मोबाइल को। हाँ, मोबाइल को साइलेंट जरूर किया जा सकता है, जिसका बीजेपी के काउंसलरों ने विरोध शुरू किया और वेल के सामने आ गए और उसके बाद ये कहा कि वोट पड़ेगी एक से फिर से शुरुआत करना चाह रहे थे। वोट काउंटिंग की जो स्टैंडिंग कमेटी की वोटिंग चल रही थी 56 तक गई थी, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से एक नंबर से वोट कास्ट किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हंगामा शुरू हो गया, बीजेपी के तमाम काउंसलर वेल तक आ गए, हंगामा शुरू किया। उसके बाद 1 घंटे के लिए एक बार फिर से देखिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया है। मेयर उठकर चली गई हैं और बीजेपी के जो पार्षद हैं वो वेल के सामने से अब एक बार फिर अपने चेयर की तरफ आ रहे हैं, एक बार बैठ रहे हैं। तो यानी जो कल से हो रहा था एक बार फिर वही हो रहा है, वही हंगामा हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं सदन के लिए अच्छी बात नहीं है और एमसीडी के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अब तक नहीं हो पाया है। हर 2 घंटे में 1 घंटे में मेयर आती हैं, अनाउंस करती हैं, प्रोसेस शुरू कराती हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो पा रहा है। हंगामे की भेंट चढ़ रहा है चुनाव और एक बार फिर मेयर ने 1 घंटे के लिए इस प्रोसीडिंग को स्थगित कर दिया है और कहा 1 घंटे बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, ऐसा देखकर लग नहीं रहा है कि ये प्रोसेस इतनी आसानी से शुरू होगा, क्योंकि बीजेपी के काउंसलर मानने को तैयार नहीं है। नुकसान ये भी शैली ओब्रायन ने बता दिया कि नुकसान की जो नुकसान हुआ था, कल माइक तोड़े गए थे, पोडियम तोड़े गए थे, उसके जिम्मेदार वही होंगे जिन लोगों ने इसे तोड़ा है। वीडियो फुटेज के आधार पर उनसे ये सारा नुकसान जो है वसूला जाएगा। यानी ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है, ये विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है और पार्षद जो हैं वो अपने अपनी सीट से उठकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। देखिए आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं ज्यादातर अपनी चेयर पर बैठे हैं, लेकिन बीजेपी के जो तमाम काउंसलर्स हैं वो एक बार फिर चर्चा कर रहे हैं, अड़े हुए हैं कि जो भी होगा आज के दिन ही होगा। और ये तैयारियां जो मृदुल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मृदुल, क्या अपडेट आपके पास, आप जहां से देख पा रहे हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए जैसा अनूप आप लगातार बता रहे हैं, पहले हनुमान चालीसा का पाठ बीजेपी के पार्षदों ने किया, फिर वो खत्म हुआ और जैसे ही मेयर आई तो ऐसा लगा कि अब आगे की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 मिनट हैं, कार्यवाही शुरू की जाएगी, जो भी नहीं है उन्हें बुला लिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि मैंने कानूनी सलाह ली और ये पता किया है कि मोबाइल ले जाया जा सकता है लेकिन उसे साइलेंट पे रखा जाएगा, फिर इस बात पर नाराजगी जाहिर की गई और विरोध हुआ कि पहले आपने मोबाइल ले जाने के लिए कहा, फिर मना कर दिया, अब आप कह रहे हैं आपने कानूनी सलाह ले ली, तो एक बार आपको खुद तय करना होगा कि चल क्या रहा है। इसके बाद उन्होंने फिर से वोटिंग की बात की और कहा कि वार्ड वाइज बुलाया जाएगा, लेकिन बीजेपी के जो तमाम पार्षद हैं उनका कहना है कि जब एक बार नियम बनाया गया है और अगर उसका उल्लंघन हुआ, फिर आपने नया नियम बनाया है तो वोटिंग शुरू से होनी चाहिए, पहली जो कतार है उसी से वोटिंग शुरू होनी चाहिए। लेकिन तब जब फैसला नहीं लिया गया तो वेल में पहुंचे, हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी है। लेकिन अभी ज्यादातर बीजेपी के पार्षद जो हैं वो यहीं पर बैठे हुए हैं, कुछ यहां से बाहर गए हैं क्योंकि कार्यवाही को स्थगित कर दिया है, कुछ पार्षद फिर से जो यहां पर सोए हुए थे वो वापस सोते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ महिला पार्षद, पुरुष पार्षद यहां पर सो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही चल जरूर रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इसको चलाने की किसी की मंशा है और ये दोनों तरफ से हो रहा है। कोई भी ऐसा नजर नहीं आता है जो सदन की कार्यवाही को चलाना चाहता है, ना वोटिंग हो रही है, ना कोई फैसला लिया जा रहा है। मेयर आती हैं, थोड़ी देर बात करती हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश, जो तस्वीर अभी आपने देखी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये फिर से पुराने अपने जो स्टैंड पे चली गई हैं, इससे ये लगता है कि प्रॉब्लम अब सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि पहले इन्होंने मोबाइल का ऑर्डर दिया था, फिर बाद में जब 45 से 46 वोट पड़ गए उसके बाद इन्होंने वापस ले लिया। आज फिर कहा कि कानूनी सलाह ली गई है, साइलेंट मोड में मोबाइल ले जा सकते हैं। तो जो कल ये वापस बात पे चली गई हैं अपने, उससे लगता है जिस तरह से आपने नारेबाजी देखी कि ये प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कि ये एक फैसला न हो जाए जो मांग कर रहा है विपक्ष कि मोबाइल को न ले जाने दिया जाए। वो जब तक नहीं होगा तब तक भी यहाँ पहुंच गई हैं अखिलेश और वो चर्चा कर रही हैं पार्षदों से। अब क्या लगता है, क्योंकि ये असमंजस की स्थिति फंस गई है, आप समझ नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी की जो मेयर हैं शैली ओब्राय की क्या किया जाए, आगे किस तरह से कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू किया जाए? देखिए, उनके 2 तर्क हैं। पहली बात यह है कि उनका कहना है कि जो
45 से 46 वोट पड़ चुके हैं। वो गड्डी हमारे पास 250-300 की थी, जिसमें से 45 निकल चुके हैं। उनको हम वापस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर लेंगे तो फिर गड्डी में से वो बैलेट कम पड़ जाएंगे। इस तरह की दलीलें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अब स्टैंड पुराना वाला लिया है कि हम मोबाइल की इजाज़त देते हैं, हमने वकीलों से बात की है, ये सारी चीज़ें, ये दोनों मांगे जो हैं वो अगेंस्ट बीजेपी के जो विपक्ष में है उसकी है। वो चाहता है कि ये दोनों वापस लिया जाए, और ये जब तक नहीं होगा तब तक इस तरह से चलता रहेगा। आप देखिए कि उनका जब वो विरोध करते हैं, विपक्ष बीजेपी विरोध करती है, तो आम आदमी पार्टी उसके रिएक्शन में विरोध करती है, और दोनों दल या आतिशी यहाँ पे आए समझाने की कोशिश कर रही हो, या फिर बीजेपी के नेता हैं बाद में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। इस तरह से देखा जाए करीब दर्जन भर बार इस तरह से स्थगित हो चुका पिछले कल शाम 6 बजे के बाद से। तो ये प्रक्रिया कैसे थमेगी जब कोई अपने स्टैंड पे कायम है और वो कि कोई पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। आखिर हल